Why don't you go that way? Let's go to the... हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो स्वागत है आपका मॉबलैंड सीरीज के दूसरे पार्ट में। ये यूके की क्राइम ड्रामा टीवी सीरीज है। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो पहले उसे देखो, वरना कहानी सर के ऊपर से चली जाएगी। चैनल को पहली बार देखा तो सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हैरिगन मैंशन में हैरी पहुंच के आर्ची की डेड बॉडी से जुड़े एविडेंस को ठिकाने लगाता है। हैरिगन फैमिली का बॉडीगार्ड पॉल हैरी से सवाल करता है कि आर्ची तो हैरिगन्स के फैमिली मेंबर जैसा था, फिर उसे कॉनरेड ने क्यों मारा। हैरी उसे कहता है कि दुनिया में हजारों चीजें होती हैं, हमें मतलब उसी से रखना चाहिए जो हमारे काम की हो। जल्दी से बैग लेके आ, लाश को ठिकाने लगाना है। केविन हैरी को सारा सीन समझाता है कि क्या हुआ था। मॉम को लगा आर्ची धोखेबाज है, बस इसी कारण डैड ने उसे मार दिया। जिगरी दोस्त को मार के कॉनरेड गिल्ट में था, पर मेव उसे कहती है कि तुझे उसमें भाईचारा दिखाई दे रहा था, पर मुझे उसमें धोखेबाज आदमी दिखाई दिया। फेनाटाइल बिजनेस को शुरू करो, क्योंकि बिजनेस और पैसा ही सब कुछ है। अब रात को हैरी के घर पुलिस की रेड पड़ती है। वो हैरी को घर से उठा लेते हैं। केविन को रिची और उसके लोगों ने घेर लिया था और केविन को लगा रिची उसे मार देगा, पर रिची को अपना बेटा चाहिए। वो केविन को कहता है कि मुझे जल्दी से मेरा बेटा वापिस कर दो, नहीं तो एडी को मैं मार दूंगा। एडी की जान को खतरा था। केविन योसी और कीको के साथ एडी को हैरिगन मैंशन भेजने की तैयारी कर लेता है। ऑफिसर फिस्क ने हैरी को घर से इसलिए उठाया क्योंकि आर्ची मिसिंग था। वो हैरी को ऑफर देता है कि हैरिगन के एम्पायर को खत्म करने में हमारा साथ दो, इसके बदले हम तुम्हें जेल होने से बचा लेंगे। हेरा फिस्क को डांट लगाती है कि मेरे क्लाइंट को उसके घर से उठाने का क्या मतलब। वो हैरी को बेल पे छुड़ा लेती है। फिस्क जाने से पहले हैरी को कहता है कि ये ऑफर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बचा सकता है। ऑफिसर फिस्क हैरिगन फैमिली के पीछे पड़ा है क्योंकि ये लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के किंग हैं। हैरिगन फैमिली को एक्सपोज करने के लिए इन्हें हैरी की जरूरत है। बस इसी कारण फिस्क ने हैरी को घर से उठाया था। पर इतनी जल्दी फिस्क को आर्ची का कैसे पता चला। अब हो सकता है हैरिगन फैमिली में कोई अंडरकवर एजेंट हो और ये बात हैरी समझ गया था, तभी तो इतनी जल्दी फिस्क को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आर्ची गायब है। ब्रेंडन सेराफिना को कोई डील ऑफर करता है, पर सेराफिना मना कर देती है कि तुम्हें अपने लिए कुछ और करना चाहिए। अब इसके बाद हम बेला को देखते हैं, जो कि केविन की वाइफ है। बेला के पिता गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और बेला के पास एंटीनियो नाम का फ्रेंचमैन था, जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहता है, जिसके बदले एंटीनियो ने ढेर सारे पैसे देगा। बेला के पिता मान जाते हैं क्योंकि पैसे हर किसी को चाहिए। एडी कीको और योशिया के साथ हैरिगन मैंशन में जा रहा था, पर तभी उनके पीछे रिची के लोग पड़ जाते हैं। ये लोग एडी को जिंदा पकड़ के रिची के पास लेके जाना चाहते हैं, पर कीको और योशिया डटकर रिची के लोगों का सामना करते हैं। वो जैसे तैसे एडी को हैरिगन मैंशन में पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नोटिस करते हैं कि मेव का रिश्ता एडी के साथ ज्यादा ही प्यार भरा है। कॉनरेड समझ चुका था कि रिची ने वॉर छेड़ दी। अब या तो रिची मरेगा या फिर हैरिगन फैमिली। आर्ची के बारे में इतनी जल्दी फिस्क को कैसे पता चला, ये बात हैरी को अजीब लग रही थी। हैरी को लगा आर्ची की मौत की खबर किसी न किसी ने फिस्क को दी होगी या फिर आर्ची अंडरकवर एजेंट बन गया होगा। पर मनी मन में हैरी को ये लगता है कि आर्ची ने कॉनरेड को धोखा नहीं दिया, ये मेव की कोई चाल हो सकती है। पर कॉनरेड को प्रूफ चाहिए कि आर्ची इनोसेंट था, उसका रिची के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। इस बात का कॉनरेड को प्रूफ चाहिए। और इसी के साथ जिसने भी आर्ची की मौत की खबर फिस्क को दी, कॉनरेड उसे ढूंढने को कहता है। हैरी एडी को कहता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी, तुम्हारे साथ टॉमी और 2 लड़के और थे, मुझे उनके नंबर चाहिए, और दोनों के नाम एल्फी और जैक थे। अब रिची ने हैरी को शाम तक का समय दिया था कि मेरा बेटा मेरे पास होना चाहिए, पर टॉमी का कोई अता पता नहीं चला। हैरी रिची को कहता है कि हैरिगन फैमिली वॉर नहीं चाहती, शांति से समझौता करते हैं, पर रिची को अपना बेटा चाहिए। वो हैरी को उसकी बेटी की फोटो दिखाता है कि अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मैं तेरी बेटी को दुनिया से गायब कर दूंगा। हैरी की बातों से जैन समझ चुकी थी कि जीना की जान को खतरा है। बेला अर्जेंटली हैरी को मिलने के लिए बुलाती है कि मैंने फ्रेंचमैन की डील को एक्सेप्ट कर लिया, पर हैरी उसे वार्न करता है कि रिची ने नाक में दम कर रखा है, आगे क्या होगा पता नहीं, ये डील वील छोड़ो, होटल में रूम लेके सेफ रहो, जब तक टॉमी का केस खत्म नहीं होता खुद को सेफ रखो। जैक और एल्फी से हैरी को पता चलता है कि क्लब का ऑनर वेल्जन एडी का दोस्त है।
मेव एडी को शाबाशी दे रही थी कि सब लोग तुझे गलत समझते हैं, पर मुझे तुम पे प्राउड है, तू असली हैरिगन है। मैंने तुझे इन्हीं हाथों में पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे अच्छे से पता है कि जब तूने उसे स्टैब किया होगा तो कितना मजा आया होगा। एडी को ड्रग्स देके मेव उसे टेंशन फ्री रहने को कहती है कि हैरिगन सब संभाल लेंगे। इस बुढ़िया के दिमाग में कुछ तो खुराफाती चल रहा है। वेल्जन को अच्छे से पीटने के बाद हैरी को टॉमी की लोकेशन पता चलती है, यानी कि अब तक टॉमी वेल्जन के पास था। वो हैरी को टॉमी के पास लेके जाता है। अब दिल को थाम लो, क्योंकि टॉमी मिलने वाला है और गैंग वॉर खत्म होने वाली है। ये बातें हैरी के दिमाग में चल रही थी, पर वेल्जन जब उसे टॉमी की जगह बड़ा सा ट्रंक दिखाता है तो हैरी के होश उड़ जाते हैं। ट्रंक में टॉमी की लाश के टुकड़े थे, जिन्हें वेल्जन ने काट के ट्रंक में डाल दिया। ये लो, रुक गई वॉर। अब हैरी रिची को क्या जवाब देगा? जीना तो गई समझो, क्योंकि रिची अपने बेटे की मौत का रिवेंज इन सब की फैमिली को मार के लेगा। रिटेलिएशन में रिची ने केविन के घर को बॉम्ब से उड़ा दिया, क्योंकि टॉमी की कोई खबर नहीं मिली। खबर सुनेगा तो मर जाएगा। हैरी अपनी फैमिली को सेफ लोकेशन पे भेजने की तैयारी कर लेता है, क्योंकि रिची का कोई भरोसा नहीं। हैरी केविन को कॉल करके यार्ड में मिलने को कहता है कि एडी को साथ लेके आना, पर कॉनरेड को सारे फैमिली मेंबर हैरिगन मेंशन में चाहिए, सेराफिना और ब्रेंडन भी। पर मेव इससे नाराज हो जाती है कि ब्रेंडन का नाम पहले लिया करो, क्योंकि सेराफिना अडॉप्टेड है। कॉनरेड को गुस्सा आ गया कि सेराफिना अपनी मेहनत करती है और ब्रेंडन अपने बाप के पैसे उड़ाता है। सेराफिना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिची के लोग हैरी की फैमिली के पीछे थे, पर हैरी उन्हें वार्निंग देके भेज देता है कि अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो हैरिगन फैमिली तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगी। डर के मारे रिची के लोग हैरी की फैमिली को जाने देते हैं। बेला एंटीनियो को लेके अपने पिता से डील करवाती है, जो कि पैसों के बदले पीएम से मिलने की डील करते हैं। पर ये सारी बातें बेला कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। मीटिंग के बाद एंटीनियो बेला से रिकॉर्डिंग छीन लेता है, यानी कि बेला को धोखा दे दिया। फिस्क हैरी का पीछा कर रहा था। वो उसकी हर एक हरकत पे नजर टिकाए बैठा था, पर यह चीज हैरी के लिए ठीक है, क्योंकि रिची किसी भी समय हैरी पे अटैक कर सकता है और फिस्क की वजह से हैरी की जान बच सकती है अगर रिची ने अटैक किया। हैरी केविन और एडी को वेल्जन के पास लेके जाता है। वो दोनों को टॉमी के बॉडी पार्ट्स दिखाता है। वेल्जन केविन को कहता है कि ह्यूजी को स्टैब करने के बाद एडी ने मुझे मैसेज किया था, फिर मैं टॉमी और एडी को क्लब लेके आया। वहां एडी ने टॉमी को 50 बार स्टैब किया और मेरे आने से पहले टॉमी मर चुका था। टॉमी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए एडी ने मुझे 10,000 पाउंड दिए और सच्चाई जानने के बाद केविन को गुस्सा आ गया, क्योंकि एडी की वजह से गैंग वॉर शुरू हो चुकी है। केविन कॉनरेड को कॉल करके सब बता देता है, पर मेव कॉनरेड को कहती है कि अपने ग्रैंडसन को ये बोलो कि मुझे तुम पे प्राउड है, तुमने अच्छा काम किया, तुम सच्चे हैरिगन हो। पर कॉनरेड अच्छे से जानता था कि एडी ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। वो केविन को कहता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, ये बुढ़िया सच में पागल है। मेव कॉनरेड को कहती है कि हमें टॉमी के केस को खत्म करने के लिए हिट लिस्ट बनानी होगी। हमें सबसे पहले टॉमी की माँ वरॉन को मारना होगा, फिर उसके बाद रिची को टॉर्चर करके मारेंगे। असली गैंगस्टर तो ये है, कॉनरेड तो नाम का गैंगस्टर है। हैरी केविन को प्लान समझाता है, जिसे वो वेल्जन के सामने रिवील करते हैं। वेल्जन को उसकी फैमिली की वीडियो दिखा के हैरी उसे धमकी देता है कि हम तेरी फैमिली को भी मार देंगे। मैंने तुझे कहा था अगर तू हैरिगन की मदद करेगा तो हैरिगन फैमिली तेरी मदद करेगी, पर तूने टॉमी को मार के हैरिगन फैमिली को फंसा दिया। अब अगर अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहता है तो रिची को ये बोलना कि मैंने गुस्से में टॉमी को मार दिया, क्योंकि उसने मेरे आदमी को स्टैब किया था। अपनी फैमिली को बचाने के लिए वेल्जन मान जाता है। हैरिगन फैमिली में हम लोग नोटिस करते हैं कि सेराफिना को कॉनरेड के अलावा कोई पसंद नहीं करता, सिवाय हैरी, केविन और ब्रेंडन के। पुलिस को अननोन नंबर से कॉल आती है, जो कि उन्हें आर्ची की डेड बॉडी की लोकेशन देता है, यानी कि हैरिगन फैमिली में कोई तो जासूस है। वेल्जन को रिची के पास लाया जाता है, जहां वेल्जन उसे झूठी कहानी सुनाता है कि मैंने क्यों और कैसे टॉमी को जान से मारा। रिची वेल्जन के घुटनों पे शूट कर देता है कि अगर मुझे पता चला कि हैरिगन फैमिली ने मसाला लगा के कहानी को चेंज किया तो इतिहास को बदल दूंगा। वेल्जन को आज रात रिची जी भर के टॉर्चर करेगा और हैरी को डर था कि कहीं वेल्जन उसे सारी सच्चाई न बता दे। बेला हैरी को एंटीनियो की सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने धोखा दिया। हैरी उसे कहता है कि एंटीनियो को मैं देख लूंगा। ऑफिसर फिस्क को आर्ची की डेड बॉडी मिल चुकी थी, जो कि ग्रेवयार्ड में किसी अननोन कॉफिन में छुपा के रखी थी, यानी कि अब से शुरू होगी असली वॉर। बेटे की मौत ने रिची की दुनिया खत्म कर दी। अगर वेल्जन ने उसे सच्चाई बता दी तो हैरिगन का क्या होगा?
बताने की ज़रूरत नहीं। आर्ची की डेड बॉडी का मिलना यानी कि हैरिगन फैमिली की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और इसी के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं पे एंड हो जाते हैं। तो एडी ने टॉमी को क्यों मारा? क्योंकि एडी को ये लगा होगा कि कहीं ह्यूजी का आई विटनेस बन के वो पुलिस को गवाही ना दे दे। बस इसी कारण एडी ने टॉमी को जान से मारा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।